हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजी टुडे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ये जो क्वेश्चन पेपर है यूटेट 2019 का क्वेश्चन पेपर है, पेपर फर्स्ट है। यानी अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूटेट की और अगर आप 1 से 5 तक क्लास के लिए यूटेट फर्स्ट देना चाहते हैं, ओके, तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर नजर आएगा। इसमें हम सीडीपी को कवर अप करा चुके हैं। आज जो हम कवर अप करवाने वाले हैं वो है लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट को हम कवर करवाने वाले हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर नजर आता है और सीडीपी जब आप कर लेंगे तो आपको जो सेकंड पार्ट नजर आएगा वो नजर आएगा आपको लैंग्वेज फर्स्ट का। तो लैंग्वेज फर्स्ट आपने कौन सी ली हुई है? अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी या इंग्लिश ली हुई है तो आप क्या करोगे, उस लैंग्वेज को सॉल्व करोगे। तो आज हम लैंग्वेज हिंदी को देखेंगे। लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी ली हुई है तो उसके लिए आप क्या करोगे, किस तरीके के क्वेश्चंस नजर आएंगे वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम क्या करेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने इंग्लिश ली है तो किस तरीके का क्वेश्चंस आपको नजर आएंगे तो वो हम क्या कराएंगे, सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, इतना तो आप सभी जानते हैं कि जो 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए और 150 मार्क्स का होगा। तो 30 मार्क्स का आपका क्या होगा, फर्स्ट लैंग्वेज होगा। ओके, तो चलिए फिर उनको डिस्कस करते हैं। ये तो आपके इंस्ट्रक्शन है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जब आप सीडीपी सॉल्व कर लेंगे यूटेट फर्स्ट में तो आपको दिखाई देगा भाषा प्रथम। अगर आपकी भाषा प्रथम अगर आपकी हिंदी है तो आप क्या करेंगे, इस वाले जो पार्ट है उसको आप सॉल्व करेंगे। और अगर आपकी भाषा इंग्लिश है तो आप क्या करोगे, आगे चलेंगे और भाषा इंग्लिश को सॉल्व करके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा प्रथम जो इंग्लिश होगी जिसकी, और उनके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2019 का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा है आपका कि प्राथमिक स्तर पर छात्र की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। देखो, अगर आपने हिंदी ली होगी तो ध्यान रखना इसमें जो पेडागोगी के 15 क्वेश्चन आएंगे और आपके जो हिंदी के जो क्वेश्चन होंगे वो 15 मार्क्स के होंगे। तो टोटल मार्क्स का होगा ये आपके 30 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो इसमें आप देखोगे कि 15 आपके पेडागोगी के क्वेश्चन होंगे, हिंदी पेडागोगी के, और बाकी क्या होंगे, जो हिंदी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 15 आपको नजर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका अर्थ है आपका भाषा प्रयोग की कुशलता का पर अधिकार। देखो, जब भी हम भाषाई क्षमताओं के बारे में बात करेंगे किसी चाइल्ड का, तो हमेशा हम ना उसकी कुशलता को एक तरीके से क्या करेंगे, फोकस करेंगे कि एक तरीके से वो क्या करे, कुशल बने अपनी भाषा में। ठीक है, तो भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार इसका राइट आंसर होगा। भाषा कौशल की शिक्षण विधि है। ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि भाषा कौशल की जो शिक्षण विधि है वो क्या है। तो देखो, अनुकरण विधि भी होता है, सामूहिक विधि भी होता है, भाषा प्रयोगशाला भी होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। तो देखो और लिखो, तो ये आपकी क्या है, निबंध रचना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो निबंध रचना क्या है, देखो निबंध जो रचना है उसमें एक तो देखो और लिखो दोनों शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कविता शिक्षण का प्रमुख अंग क्या है। कविता शिक्षा का जो प्रमुख अंग है वो है आपका भावबोध, मतलब एक तरीके से उसमें भाव को समझना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्या कह रहा है कि वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं। तो ध्यान रखना, ये होता है आपका मौन वाचन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि छोटे बालकों की कल्पना शक्ति का विकास करने का सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है, तो वो कौन सा है, तो वो है आपका परियों की कहानियां। तो आपने देखा होगा छोटे बालकों को ज्यादातर क्या करते हैं, परियों की कहानियां सुनाते हैं, वो बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, आगे 37 क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। परंतु देखो यहाँ पर क्या है ना, इस तरीके का क्वेश्चन आपको जरूर नजर आएंगे। मतलब आपको क्या होगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं का, इस तरीके से एक पैराग्राफ नजर आएगा। ठीक है, ये आपको इंग्लिश में ही पैराग्राफ नजर आएगा और हिंदी में ही पैराग्राफ नजर आएगा। तो कह रहा है कि 37 से 40 तक के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं इस पैराग्राफ को पढ़ करके। ठीक है, तो इसका आप स्नैपशॉट ले लेंगे। ठीक है, पूरे क्वेश्चन पेपर का स्नैपशॉट ले लेंगे और ढंग से समझेंगे। तो अगर जब आप क्या करोगे, इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, तो पढ़ने के बाद हम देखो क्वेश्चनों को चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नजर आ रहा है आपका 37 क्वेश्चन। कह रहे हैं संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है। ध्यान रखना, जो भी क्वेश्चन है 37 से 40 तक, वो आपको ना इस जो पैराग्राफ था उसको पढ़ करके देने हैं। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि अपनी तरफ से दे दिया।
तो देखो यहाँ पर क्या है, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा से है, तो यहाँ पर था प्राकृत भाषा से। इस जो हमारा ठीक है पैराग्राफ दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पर, अपभ्रंश को हिंदी साहित्य का अंग ना मानने के लिए क्या आधार है, तो इसका था उपरोक्त सभी। तो इसमें शब्द समूह की भिन्नता भी थी, आपके आपके व्यापारिक आपके ढांचे से भिन्नता थी, उच्चारण से भिन्नता थी। तो इसके क्या थे आपके, चौथा ऑप्शन था। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि संस्कृत का जो क्षेत्र किस सीमा तक विस्तृत था, तो हमें पैराग्राफ देकर के आंसर देना था, तो इसमें था आपका सार्वदेशी। बात करते हैं सांस्कृतिक आपका निरंतरिया के लिए किसका अध्ययन आवश्यक है, तो किसका अध्ययन आवश्यक है, तो इसका आंसर था आपका अपभ्रंश। तो इस चीज का ध्यान रखना, इसका आंसर था अपभ्रंश। अब चलिए आगे बात करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि गाथा सप्तशी किस भाषा की रचना है, तो ये थी आपकी प्राकृत भाषा की। तो जो गाथा आपका सप्तसती आपका किस भाषा की रचना थी, तो ये प्राकृत भाषा की रचना थी। इसके बाद देखो शब्द का लोक प्रसिद्ध अर्थ कहलाता है, मतलब शब्द का हमें ना लोक प्रसिद्ध अर्थ बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ठीक है वार्चार्थ। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर रीति रातमा आपका काव्यस्त उक्ति किस आचार्य की है, तो ये उक्ति किस आचार्य की थी, तो ये थी आपकी वामन की। बात करते हैं इप्स्त शब्द का विलोम बताइए, तो हमें क्या करना था, जो आपका इप्स्त शब्द था उसका हमें विलोम बताना था, तो उसका विलोम है आपका अनिप्स्त। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है वह व्यक्ति जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं आपका आश्रय। चलिए नेक्स्ट इन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं आगे। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, तो संचारी भावों की संख्या होती है आपकी 33। आगे बात करते हैं आपको दध्योदन शब्द में कौन सी संधि है, तो दध्योदन शब्द में जो संधि है वो है आपकी यण संधि। आगे बात करते हैं कि लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका जो मुहावरे का सही अर्थ है वो है आपका दरिद्रता में आनंद लूटना। बात करते हैं आगे कि सभागार में बहुत आदमी थे, वाक्य है, तो सभागार में बहुत आदमी थे, तो यहाँ पर देखो क्या आया है, यहाँ पर आया है बहुत। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है अनिश्चित परिमाणवाचक। देखो यहाँ पर बहुत तो वर्ड यूज किया है, मतलब बहुत आदमी थे, परिमाणवाचक तो है, बट कितने हैं हम गिन नहीं सकते, इसीलिए क्या है यहाँ पर अनिश्चित आ जाएगा। ठीक है, अनिश्चित मतलब इन्फिनिटी है ना। आगे बात करते हैं, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानव तुम सबसे सुंदरतम उक्त पंक्ति में कवि है, तो उक्त पंक्ति में जो कवि है वो क्या है आपका, ये है आपके सुमित्रा नंदन पंत। बात करते हैं 51वें क्वेश्चन की, निम्नांकित में से अल प्राण ध्वनि है, तो अल प्राण ध्वनि कौन सी है, तो वह है आपकी गौ। अब बात करते हैं यहाँ पर मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल पद में कौन सा काव्य दोष है, तो कौन सा काव्य दोष है, ये है आपका ग्राम्य तत्व। ठीक है, तो आई होप आपको चीज समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है आपका 53वां क्वेश्चन कि सरहप्पा का संबंध निम्नांकित में से किससे है, तो ये आपका किससे है, तो ये है आपका सिद्ध साहित्य से। अमृतलाल नागर के जीवनी परक उपन्यास मानस का हंस में किसके जीवन का चित्रण आपका किया गया है, तो ये है आपका तुलसीदास का। अब यहाँ पर देखो छंद बताना है, क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, तो क्या क्या होगा साथ में क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आवाज जो मैं जताऊं, तो भी तुली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूं पांचवी तू परवीणा। उक्त पंक्ति में हमें छंद बताना है, तो छंद कौन सा है इसमें। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो छंद है आपका शालिनी। बात करते हैं यहाँ पर 56वें क्वेश्चन की तरफ कि भारत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है, तो देखा यहाँ पर जिसका उल्लेख नहीं है वो हमें क्या करना है, बताना है। तो उल्लेख नहीं है आपका स्थायी भाव का। अब देखिए यहाँ पर पता क्या होता है, एक जैसे आपको पैराग्राफ दिया गया था, अब यहाँ पर ना आपको एक और पैराग्राफ दिया गया है, तो उसको हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो ये पोयम टाइप का भी पैराग्राफ हो सकता है और आपका नॉर्मल पैराग्राफ भी हो सकता है, मतलब कहानी टाइप का या किसी पैराग्राफ से ले लिया, और पोयम टाइप का भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है।
तो इसको पढ़ करके हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन देने हैं। जैसे कह रहा है यहाँ पर प्रस्तुत आपका पद्यांश का जो मुख्य प्रतिपाद है तो क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन है आपका हेमंत ऋतु की प्राय काल का चित्रण इसमें किया गया है। यहाँ पर देखो लिखा है चुपचाप खड़े वृक्ष किस मानवीय भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शित कर रहे हैं आपके आलस्य को। ठीक है, तो आलस्य क्या, जब आप ये पढ़ोगे ना पूरा का पूरा तो उसमें आपको पता चलेगा कि आलस्य को कहा गया है इसमें। ठीक है, बात करते हैं वसंत के स्वप्न देखता पंक्ति का आशय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आशा एवं उत्साह का संचरण होना, तो वो इसमें आपको साफ दिखाई देगा। यहाँ पे है द्वार खोल ग्रह के आपको किरणों से आंगन भर बैठा यो हेमंत प्राय नीरव पृथ्वी पर, तो इसमें ना अलंकार बताना है, तो उसको आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो अलंकार है वो आपके मानवीकरण अलंकार दिया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर था ये था आपका यूटेट आपका 2019, और इसमें आपने अगर चूज करी है लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी, तो ये जो क्वेश्चन पेपर था आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। जो लैंग्वेज फर्स्ट में जो इंग्लिश है वो हम जल्द लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से बने रहिए एजे टुडे एजुकेशन के साथ फॉर मोर अपडेट्स एंड मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एवरीवन।